When we talk about cosmic energy, it is one of the most subtle energy which comes from the cosmos. And when there is a center portion open to the sky, then it transmits from the center and spreads in all the corners and all the directions, wherever it is possible. So, one primary thing is, if realistically you want to make a change, and if it is on maybe the third floor and they have the roof, छत है उनके पास, अगर ऐसी स्थिति बनती तो हम स्काईलाइट लगाते हैं अभी। आप बात समझते हो? व्हाट इज अ स्काईलाइट? एक तरीके से एक सिस्टम विंडो का जिसके अंदर छत से लाइट या एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। अगर या फिर हम बीच में कोई कोर्टयार्ड बनाते, कुछ ऐसा बनाते, तो एक्चुअल एनर्जी का फ्लो होता और सब जगह ट्रांसमिट करता। बट क्योंकि एक ऐसा फ्लोर है जिसमें हमारे ऊपर कुछ बना हुआ है, तो हमारे को कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि सेंटर से, जो आपने किया वो तो राइट है, सेंटर से ईस्ट को या नॉर्थ को कनेक्ट करना चाहिए, सो दैट वो डार्क ना रहे। एक काम। दूसरा काम, वहां पर एक्चुअली वेल लिट बनाना होगा थ्रू आर्टिफिशियल लाइट्स। मैंने लास्ट टाइम डीक्लटरिंग एंड डिस्टैग्नेशन पढ़ा था, उसको 100% मॉनिटर करना होगा। अनवांटेड चीजों को रिप्लेस करना होगा। कलर्स वहां पर ऐसे लेने होंगे जैसे व्हाइट, लाइट ब्लू, समथिंग व्हिच इज वेरी लाइट। Whatever energy the central part of the building receives must multiply or amplify or spread. Second thing is, if it does not receive anything as such, then it has to collect from the neighboring directions because it should not be weak. तो आपने वो सारे प्रोडक्ट हटवा दिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे शू रैक, अनवांटेड चीजें, अनवांटेड प्रोडक्ट खुला कर दिया। ग्लास पार्टीशंस यूज करिए अगर कहीं दीवार आनी है, कोशिश करिए वॉल्स रिमूव करिए, हर्डल्स रिमूव करिए, एनर्जी के हर्डल्स को रिमूव करिए, उसको कनेक्ट करिए। उसके वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब परिवर्तित कर सकते हैं जब स्पेस एलिमेंट के अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो। आइडियल ट्रांसमिशन इज वर्टिकल, बट व्हेन वर्टिकल एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, बट एटलीस्ट देयर इज अ फ्लो। यूज ग्लास, यूज लाइटर मटेरियल, यूज lighter colors, use to avoid products which absorb energy or are dead, use dead spaces, avoid destagnation, decluttering. So these are some primary things. If you want more, can we do something visually that can be stimulating to humans? Images of sky like clouds or something that can be placed, or divine images of space can be placed on the sky. ऐसा बहुत सारा बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। स्पेस का मूल है शब्द। शब्द का मतलब है साउंड एंड वाइब्रेशन। सो पॉसिबली द सेंट्रल पार्ट देयर इज अ स्टिमुलेटिंग साउंड। ये बहुत अच्छा विचार है। यानी कि लोग वहां बैठते हैं और वो कोई मंत्र का उच्चारण करता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा थॉट हो सकता है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिसके साथ हमारी कॉन्शियसनेस कनेक्ट करती है। तो जब मैं कभी अगर स्पेस वर्ड बोल रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सटल एनर्जीज व्हिच मे बी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म और कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं, चेतना की, और इसका मूल संबंध आपकी कॉन्शियसनेस से ज्यादा है आपके अन्नमय कोश से, फिजिकल बॉडी से ज्यादा आपकी चेतना पर है। इसीलिए फिजिकली आप स्पेस एलिमेंट को कभी फील नहीं करते। आप एयर, वाटर, फायर, अर्थ सबको फील करते हो, स्पेस को नहीं करते, बिकॉज इट इज ओनली द कॉन्शियसनेस which exactly connects to it. सवाल ये है कि कॉन्शियसनेस तो सभी चीजों से सभी रूप में कनेक्ट करती है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ देम। और स्पेस एलिमेंट के अंदर इफ यू लुक एट द स्पेस इज डिस्क्राइब्ड एज दैट देयर इज नो अदर वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्पेस अदर देन अ साउंड, बिकॉज इट सेज कि पूरे आकाश के अंदर ब्रह्मांड में कोई एक हमिंग की साउंड आती है which even NASA says is almost equal to Om, or they say it is Om. Yes. So they say jo when you constantly, and there's a humming also. So space element, the symbol is sound and vibration. Either a sound is always there, जैसे कि आपने कोई मंत्र मशीन लगाई और वो वहां चलती जा रही है, या फिर एक ह्यूमन में पावर है खींच के लाने की। क्योंकि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो तो ज्यादा एनर्जीज कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, रिजर्व करते हो, तो जहां आप बैठे हो वहां खींच रहे हो तभी तो आ रही है, तो आपके थ्रू एनवायरनमेंट में भी आ गई। That's why I'm saying अगर आप मेडिटेशन भी करते हो सेंटर में, ये बहुत अच्छा था। It's one of the best sounds that should be produced when you are in the center, especially in the center of the house, and
If you can't do it for any reason, then even a mantra machine can help. If you can do it, even better. 1,000 times better. Yani human group meditation or be better. So whatever levels. So ये सब actually क्या है Arnavi, we can't give every remedy to everyone. If you find people are connected to themselves, I call spiritual connect as internal connect. When you connect to your own self, the deeper within self. तो सभी लोग इस तापमान और इस टेम्परामेंट और इस तरीके के नहीं होते. तो अगर हमें वो लगता है कि वो लोग हमारी बात समझ सकते हैं, then possibly we can tell them कि why don't you sit here and do this. Otherwise we'll say क्या मतलब fully good. There is a difference. Center is more calm, more relaxed, more subtle, because the energy that flows there does not even physically does not stimulate you but touches you deeper. Whereby in northeast there are more cold winds, there is a cooling effect of water, there is thermal visual comfort, so there are more stimulating energies. So if it is morning time, certainly northeast is best. But otherwise a second alternative for meditation at any other timing could be center. So we take as a very good alternative. First and second बताना difficult है, but both of them are good options for meditation.